तो यहां जो ऐलान कुदरत ने किया था, फ़अबा वस्तकबरा, इसने तकब्बुर की बुनियाद पर, इस्तकबार की बुनियाद पर इसने इनकार किया है। और परवरदिगार की बारगाह में किसी को तकब्बुर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये समझिएगा कि ये कानून बदला नहीं है कुदरत के यहाँ। ऐसा नहीं है कि फाइल दब गई, रजिस्ट्रार ने उसको अंदर स्टोर कर दिया, लेकिन नहीं, फाइल ओपन है आज भी। अगर कुदरत की बारगाह में आना है तो झुक के आओ। फाइल क्लोज नहीं, आज भी खुली हुई है ये फाइल, और परवरदिगार का निजाम हाकिम है। मेरे सामने आना है तो झुक के आओ, अगर झुकोगे तो उठा दूंगा। तो याद रखो, अगर मेरे सामने अकड़ने की कोशिश की तो ऐसा नाक रगड़ूंगा कि सूरत पहचानी नहीं जाएगी। तारीख के दामन में जुमलों को देखिए, दूर न जाइए, जरा सा पीछे आइए। अपने जमाने की तारीखों में देखिए, बड़े बड़े अकड़ने वाले, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है। सलाम पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मैं इससे ज्यादा क्या बातें करूं आपके सामने, आप पहले नजर है बात को महसूस कर सकते हैं। जनाब मूसा से परवरदिगार ने पूछा, मूसा जानते हो मैंने तुझे नबी क्यों बनाया? परवरदिगार तू बेहतर जानता है, तू बेहतर जानता है। मूसा तुम्हारे अंदर हमने तवाज़ो को देखा था, ये तुम्हारी तवाज़ो थी कि जिसकी बुनियाद पर मैंने तुम्हें मकाम नबूवत अता किया है। मेरे अजीजों, ये फर्श हुसैनी इसीलिए है कि हम अपने आप को इनकी बारगाह में कुछ समझे नहीं। ये तवाज़ो सिखाने का मकाम है। यहां आकर के इंसान अब्द इलाही बनता है। वह मजलिस नहीं है जो इंसान को अब्द खुदा न बना सके। क्योंकि हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में उबूदियत साजी लेकर के आए हैं। और अब कहना तो और चाहता था, लेकिन अभी जुमला अदा हो गया, लिहाजा इसी जगह पर रोक रहा हूं। उबूदियत साजी का कारखाना है जिसकी उम्र करबला में 8 दिन है, लेकिन जिसका मुस्तकबिल क़यामत तक के लिए है। और आप मुझे दिखा नहीं पाएंगे जो हुसैन से जितना नजदीक था उसके अंदर उबूदियत उतनी ज्यादा पाई जाती थी। मैंने उबूदियत पर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने अशरा यहां खिताब किया है लफ्ज़ उबूदियत पर, और उसमें गुफ्तगू हुई है इस सिलसिले से कि जो जितना करीब है हुसैन इब्न अली से उतना ज्यादा इबादत गुजार है। आप तमाम असहाब में सबसे ज्यादा हुसैन इब्न अली से नजदीक कौन था? मैं बनी हाशिम की गुफ्तगू नहीं कर रहा, असहाब में सबसे ज्यादा हुसैन से नजदीक कौन है? हबीब इब्न मज़ाहिर। वो हुसैन का साथी जिसकी कब्र को इमाम सज्जाद ने अलग बनाया है। कितने बनी हाशिम भी सब एक ही कब्र में है, जिसको कत्लगाह कहा गया, जहां आज सब दफन हैं। शहीदान करबला जहां सब एक जगह पर हैं, लेकिन जनाब हबीब को अलग दफन किया गया है। ये यूं ही है, ऐसे नहीं है। ये मकाम हबीब इब्न मज़ाहिर। कभी इस अंदाज से आप जायजा लीजिएगा तो आपको एहसास होगा कुछ चीज़ों का। मैं अपने, देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू का मौजू या मेरी गुफ्तगू के मुखातब मेरे हमसिन और कमसिन भाई हैं। मैं बुज़ुर्गों से कभी खिताब नहीं करता। जो जुमले कह रहा हूँ वो सिर्फ अपने कमसिन भाइयों के लिए कह रहा हूँ। बुजुर्ग सब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी ज़रा नवाजी है कि यहाँ बैठे हैं। कभी इस अंदाज से जायजा ले करबला का कि किस शहीद के लाशे पर हुसैन इब्न अली ने कहा क्या है। क्योंकि मैं कह चुका कि यहां बातें मोहब्बत में नहीं होती। यहां जो चीज कह रहे हैं वो उस शहीद के मकाम को समझा रहे हैं। जनाब हबीब के लाशे पर आए तो क्या कहा? लिल्लाहि दर्रुक या हबीब, खुदा तुम पर रहमत करे हबीब, कुंत फाज़िलन, तुम मर्द फाजिल थे। तख्तमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा,
अरे हबीब तुम एक रात में पूरे कुरान को खत्म करते थे। माह मुबारक रमजान में एक दौरा कुरान का पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां आलम यह है कि एक रात में तिलावत कुरान खत्म हो रहा है कुरान। क्यों? इसलिए कि हबीब हुसैन से करीब। तो मैंने अर्ज किया, अब जहां तक बात आ गई इसी जगह बात को खत्म कर रहा हूं, आगे न बढ़ा सकूंगा। कहना तो कुछ और था, लेकिन इसी जगह पर जनाब हबीब की मंजिलत के लिए जब यह काफिला चल रहा था तो एक जगह पर हुसैन इब्न अली ने परचम को तकसीम किया, अलम दिए लोगों को, एक अलम बच गया। किसी ने कहा सरकार इसे भी, कहा नहीं इसका लेने वाला आएगा। देख रहे हैं, इन जुमलों को हम कुछ समझते नहीं है, इतना आती है सुन सुन के, लेकिन अगर गौर करें जुमलों पर, मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी बातें आपके सामने कोशिश करूंगा कहने की, अगर गौर करें आप इस पर, इमामत है जो किसी के मुंतजिर है। ये समझते हो कि मामूली मसला है, ये ऐसे ही है, इसका लेने वाला आएगा। यानी हुसैन इब्न अली बाउनवान हुसैन किसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये कौन था जिसका हुसैन इब्न अली इंतजार कर रहे हैं? ये वो था कि जिसको हुसैन इब्न अली के लबों की जुम्बिश पर फिर हयात मिली थी। जनाब मज़ाहिर ने रसूल खुदा की दावत की, पैगंबर घर गए, दस्तरखान लग गया, खाना चुन दिया गया, बैठ गए। इमाम हुसैन ने इधर उधर देखा, चचा मज़ाहिर मेरा दोस्त, कुछ बात बदलना चाहिए। इसके माने ये नहीं है कि उनको पता नहीं है मज़ाहिर की मारिफत में कमी है, नहीं, लेकिन एहसास है। का जब तक नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बाप थे मज़ाहिर, न रहा गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या हुआ? का आपके इंतजार में बाला खाने पर था, गिरा, इंतकाल हुआ। लाश का लाश हुजरे में रखी है। अल्लाह रे, इश्तियाक़े पैगंबर के जहां बेटे के गम पर पैगंबर की मोहब्बत गालिब आ चुकी है। ये मामूली मसाइल नहीं है मेरे अजीजों जिंदगी के। शहजादा हुसैन उस हुजरे में आया जहां लाश रखी थी, हाथ को बुलंद किया, कुछ लबों की जुम्बिश हुई, हबीब मुस्कुरा के उठ बैठे। मैंने तारीख में नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम हुसैन इब्न अली ने क्या कहा, लेकिन शायद ये कहा हो कि हबीब अगर तुम आज चले गए तो मेरे खत का जवाब कौन देगा? भैया दुश्मन के लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, भाई तुम्हारा चाहने वाला कोई दुनिया में कोई ना रह गया। का ज़ैनब आएगा, चाहने वाला आएगा, खत लेकर के ले जाने वाला गया है, खत पर लिखा है मिन हुसैनिल गरीब इला रजुलिल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। ये खत है हुसैन गरीब की तरफ से मर्द फकीह के नाम जो हबीब इब्न मज़ाहिर है। घर के अंदर बैठे हुए हैं, दक्कुल बाब हुआ कौन? अना बरीदुल हुसैन। नाम हुसैन और हबीब के कानों में दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला, क्या लाए हो? का खत लाया हूं। खत को देखा, तहरीर को पहचाना, बोसा दिया, आंखों से लगाया, चा किया। लिखा था हबीब तुमसे बेहतर रसूल से मेरी कराबत को कोई नहीं जानता। पूरा वाकया बयान किया। खत पढ़ के अंदर आए तो जोजा पूछती है क्या हुआ, क्या लिखा है? खत सुनाया, चेहरा देखा, हबीब इरादा क्या है? तभी कहते हैं मुझे तेरा ख्याल है। जो मक्तल के जुमले हैं वो कह रहा हूं आपके सामने। कहते हैं मुझे तेरा ख्याल है। तो जोजा ने जवाब दिया, हबीब मैं ये खाक फाक के जी लूंगी। ये मक्तल के जुमले हैं जो अर्ज कर रहा हूं। मैं ये खाक फाक के जी लूंगी, तुम जाओ आका की नुसरत के लिए। मुझे नहीं मालूम कि बात हबीब तक कैसे आई आज की मजलिस में, लेकिन शायद मौला की मर्जी यही रही हो। हबीब ने दुआएं दी, कहा मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, कहां मुमकिन है कि मौला बुलाए और
गुलाम से कहा कि रात के वक्त घोड़े को टहलाने के बहाने से फला बाग के किनारे चल, मैं वहां आता हूं। जो कूफे के हालात ऐसे नहीं है कि हबीब आलनी तौर से कूफे से निकल सकें। बाजार में टहलते हुए, रात का वक्त है, गुजरते हुए हबीब जिससे कोई समझे कि बाजार में टहल रहे हैं, जा रहे थे, क्या देखा मुस्लिम ने औसजा एक जगह पर खड़े हुए दुकान पर कुछ ले रहे हैं। कहा मुस्लिम क्या ले रहे हो? कहा हिना खरीद रहा हूं। खिसाब के लिए? कहा मुस्लिम तुम्हें कुछ पता है क्या? क्या हुआ? मौला का खत दिखा दिया। इतना सुनना था कि खिसाब को रख दिया। कहा अब ये मेरी दाढ़ी मेरे खून से खिसाब होगी। हबीब चलो मैं आ रहा हूं। इस तरह पहुंचने में रवायत के फिक्रे हैं कि हबीब को थोड़ी सी ताखीर हुई। हबीब कहते जब मैं पहुंचा तो मैंने अजब मंजर देखा। रात की तारीकी में मंजर के देखा, घोड़ा जमीन पर टापे मार रहा है, ऐसा से बेचैनी कर रहा है। और गुलाम उससे कहता न घबरा, अगर हबीब ना आए तो मैं चलूंगा। बस ये सुनना था। हबीब का दिल फट गया कि हाय पैगंबर के नवासे पर क्या वक्त आ गया, या गुलाम जान देने के लिए आमादा है। घोड़े पर बैठे, करबला का रुख किया, गुलाम को वापस किया कि मौला आज न वापस करूं। इस हुक्म को मुझे मानने पर मजबूर न करेगा। क्यों? कि मैं भी आपके साथ करबला चलूंगा। करबला के शुहदा में गुलाम हबीब का तस्करा है। कहा मैं भी आपके साथ करबला चलूंगा। कहा चलो। अब एक घोड़ा है और 2 सवार हैं। कभी गुलाम घोड़े पर, हबीब दौड़ते हुए, कभी हबीब घोड़े पर, गुलाम दौड़ता हुआ। इस तरीके से ये दोनों हुसैन इब्न अली की तरफ जा रहे हैं। 2 रवायतें हैं। बाज़ ये कि करबला से पहले हबीब पहुंच गए हैं, करबला में वरूद से पहले हबीब आए हैं, और बाज़ ये कि जब हुसैन करबला में थे तब हबीब आए हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, हुसैनियों ने देखा कि गर्द उड़ रही है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। दामन ने गर्द चाक हुआ, देखा हबीब है। इतना देखना था कि तकबीर की आवाज बुलंद हुई। लोगों ने मुबारकबाद दी, आका मुबारक हो, बचपन का साथी हबीब आया है। तकबीर की आवाज का बुलंद होना था। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा देखो कौन आया है। क्या हुआ? क्या फौज ने हमला कर दिया? फिजा बाहर आई, आकर के देखा पूरी तारीख करबला में दूसरा सलाम नहीं है। मक्तल ने दूसरा सलाम ज़ैनब के नहीं लिखा, एक सलाम ज़ैनब ने कहलवाया है, वो हबीब को। फिजाई का शहजादी मुबारक हो, आपके भाई के बचपन का दोस्त हबीब आया है। ज़ैनब ने मौके की नजाकत पर गौर किया। हबीब की मंजिलत को ज़ैनब पहचानती है, इनसे बेहतर कौन पहचानेगा? का फिजा जाके हबीब को मेरा सलाम कह दे। फिजा बाहर आई, हाथों को जोड़ा, हबीब ज़हे नसीब, अली की बेटी तुम्हें सलाम कह रहे। हबीब ने इस सलाम के मकसद को पहचान लिया, मुंह पर तमाचे मारे, हाय गुलामों को शहजादी सलाम। ए हबीब, इसीलिए तुम्हें कूफे से हुसैन ने बुला लिया। अरे तुम कैसे देखते, यही शहजादी रसन बस्ता। बस 2 जुमले हबीब के हवाले से और मजलिस तमाम हो गई। कारनामे हबीब ने मज़ाहिर के बहुत हैं। बनी असद में जाकर के हबीब ने तबलीग की है। 10-12 आदमियों को हबीब खुद लेकर के आए हैं करबला में। इमाम हुसैन की जो रकाब में शहीद हुए हैं लोग, ये हबीब कारनामे कई है करबला के अंदर। अब उसको तस्करा नहीं कर सकता। शब आशूरा आई, हबीब का कारनामा वहाँ भी मौजूद है। सारे साथियों को लेकर के हबीब भी आए थे ज़ैनब के खैमे के सामने और आकर के अपनी वफा का यकीन दिलाया था। उसके बाद रोज़े आशूर जब पैगाम कुर्बानी आम हुआ और वक्त ज़ुहर आया तो हुसैन इब्न अली ने कहा हबीब इतनी मोहलत इनसे ले लो कि मैं नमाज पढ़ लूं। हबीब मैदान में गए, वो जवाब मिला कि बचपन के साथी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हबीब हुक्म शरीयत जानते हैं। जंग के दौरान नमाज खौफ का तरीका यही होता है कि आधी फौज जाके जंग करे और आधी फौज जो है वो नमाज पढ़े, और फिर वो आकर के नमाज पढ़े कि जाकर के जंग करें। हबीब ने इस हुक्म शरीयत को सामने रखा और कहा मौला आप नमाज पढ़े, मैं इन्हें देखता। ये कह करके हबीब शमशीर लेकर के आगे बढ़े। दुश्मनों
मलऊनो, तुम्हारी नमाज कबूल है और तुम हुसैन की नमाज पर एतराज कर रहे हो। ये कहकर के हबीब महवे जिहाद हुए, इधर हुसैन की नमाज तमाम हो रही है और उधर हबीब दुनिया से जाने वाले हैं। लो अजीजों, आवाज आई, आका गुलाम का सलाम कबूल करें। हुसैन हबीब के लाशे पर आए और आकर के वो जुमला कहा जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि हबीब कुंता फाजिलन लक तख्तमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा। बात तमाम हो गई, मक्तल खामोश हुआ। एक जुमला मक्तल ने लिखा है, उसको सुन लीजिए, बात तमाम हो रही है। मक्तल कहता है जब हबीब घोड़े से गिरे, बहुत रोगी अजीजों, जब हबीब घोड़े से गिरे और इमाम के कानों में हबीब की आवाज आई, हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है, तो कहता मैं देख रहा था, फबानल इनकिसार फी वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी आ गए, जैसे हुसैन टूट गए हो। किसी के गिरने पर यह मंजिल हुसैन के सामने पेश नहीं आई। हबीब जब घोड़े से गिरे, पहली बार मक्तल कहता है कि जब हबीब घोड़े से गिरे तो हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी आ गए, जैसे टूट गए हो हुसैन। दूसरी बार कब मक्तल ने जुमला लिखा? सिर्फ 2 बार पूरी करबला में। दूसरी बार कब जुमला लिखा मक्तल ने? जब नहर के किनारे से आवाज आई। जब नहर के किनारे से आवाज आई तो मक्तल कहता है फबानल इनकिसार फी वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी आ गए। चूंकि अंसार की मरकजियत हबीब पर थी और पूरे करबला की मरकजियत अब्बास पर थी, दोनों मरकज टूट गए। लेकिन बस आखिरी फिक्रा, बड़ा फर्क है दोनों जगह पर। जब हबीब घोड़े से गिरे तो आसारे शिकस्तगी तो आए, मगर हुसैन ने ऐलान नहीं किया। फबानल इनकिसार तो हुआ लेकिन हुसैन ने ऐलान नहीं किया। लेकिन जब अब्बास घोड़े से गिरे तो आसारे शिकस्तगी भी आए और कमर थाम के ऐलान भी किया, अलान इनका सारा ज़हरी वक़ल्लत। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।